कैंसिल हो गया वो और वो भाग गए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं जा रहे, साइमन कमीशन ने पूछा। तो तब उन्होंने बताया कि साहब नहीं तो आप खड़े, बाबा साहब खड़े, तो मतलब मैं जा तो सकती हूँ, मगर यदि मैंने वहाँ फोन चला दिया, वहाँ में इजाजत नहीं अंदर जाने की, और यदि मैं चली गलती चली भी गई तो ये मुझे यही मार देंगे और मेरी पूरी बस्ती में मेरे पूरे लोग मतलब खात्मा कर देंगे, इसलिए मतलब मैं इस मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं है। तब साइमन ने लिखा कि अम्बेडकर ने जो बताया तो बिल्कुल सही है। फिर वो एक कुएं पे लेके गए साइमन कमीशन को, तो वहां पर एक मतलब बाल्टी लगी हुई थी। साइमन से बाबा साहब ने कहा कि देखो यहाँ पर आपको नजारा दिखाता हूँ। तो बाबा साहब ने एक बुजुर्ग को बोला कि बाबा आप ये बाल्टी जो है इसमें पानी लेके आओ, आप भी पी लो और हम लोग को भी एक गिलास पानी पिला दो। तो उन्होंने वहां पे लेके गए, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब कहते तो कोई की तरफ वो आए बाद में, तो उसने देखा भाई नजारा क्या है। तो साइमन ने फिर पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहता है। तो उसने बताया कि साहब हमें वहां पानी पीने की इजाजत नहीं, और यदि हम चले गए तो हमारा मर्डर, हमारी मौत निश्चित है और हमारी पूरी बस्ती में आग लगा दी जाएगी, तो हमें वहां पानी पीने का भी देश के अधिकार नहीं है। तो साथ ही इससे इतना अन्याय, इतना अत्याचार कर उन्होंने इस बात को देखा। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वहां जाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दी, और प्रधानमंत्री ने जब इस बात को देखा तो उन्होंने इस देश के अंदर गोलमेज सम्मेलन बुलाया इंग्लैंड के अंदर कि यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो सब वहां पर आए, हम भारत देश को तब छोड़ेंगे तब इन गरीबों का हम इंतजाम कर देंगे। तो तब मुझे वहां पर आपकी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रखा कि ये माननीय व्यवहार हमारे लोग के साथ होता है कि हम लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं, हम लोग गैर बराबरी वाला जिंदगी जीते हैं, हम छूले कोई हमें तो आनंदित हो जाता है। तो इतने अन्याय, इतना अत्याचार हमारे ऊपर होता है। तो साथ वहाँ बाबा साहब ने सही चित्रण दिखाया। तो तब आप लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए, मगर गांधी खड़ा हो गया। गांधी ने कहा कि गरीबों को वोट डालने का मौका नहीं मिलना चाहिए और महिलाओं को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने पूछा कि महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए वेद में लिखा है कि ढोल गवार शुद्ध पशु और नारी ये सब कानून के अधिकारी, जहाँ पे वहीं छोड़ो, वहीं का अपमान करो, वहीं का शोषण करो। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चारों तरफ घूम के देखा कि जिन गरीबों की मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ना तो ये 10वीं पास है, ना ये BA पास है, ना ये MA पास है, ना ये लगान देने वाले लोग हैं, और ना ही इनके पास ₹1 की जमीन है, तो ये तब भी हमने राजा बनाते नहरों पर जाएंगे। तो बाबा साहब ने गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के सामने बोला कि गांधी तुम नहीं चाहते गरीब के बेटे राजा बन जाए? अरे आपने कभी इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, स्कूल के दरवाजे के लिए नहीं। आज हम जितने लोग यहाँ बैठे तो 1920 की 1932 की बात है, क्या हम सारे के सारे लोग यहाँ BA पास बैठे? क्या सारे के सारे लोग हम MA पास है? सारे लोग हम इनकम टैक्स देने वाले लोग? ये कितने लोग हैं जिनके पास ₹100 की जमीन आपने से किसी के पास है? यदि गांधी की चर्चा की तो साथ में तो वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। मगर उसमें बाबा साहब ने कहा कि नहीं, भारत देश की धरती पे जो भी पैदा होगा, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे वो किसी भी जाति के अंदर पैदा हो, यदि आप इनकी बात को मान लेते तो हमारी हालत पूरे देश में अलग होती। मगर हमने अपने रायचंद बने दिमाग लगा ले, कोई रायचंद, कोई हुकमचंद, कोई ज्ञानचंद बने घूमे हम लोग, मगर हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। आप जितने लोग बने सब बाबा साहब को मानने वाले लोग, आप सब बाबा साहब को मानते हैं? हाथ चढ़ा के बात करें, कैंसर बेटी का फोटो बाबा साहब को मानने वाले लोग। और मेरा मानना है कि आप बाबा साहब ने कहा था कि कभी कांग्रेस की चवन्नी भर के मेंबर भी मत करना तुम लोग। कांग्रेस को जलता हुआ जहाज है, जो भी इसके अंदर बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। यह कांग्रेस में जाने का मतलब आत्महत्या करना है। ये बाबा साहब के शब्द है। बाबा साहब ने कहा था अपना एक झंडा होना चाहिए, अपने उन्हें पता है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। जब जीवन नाम से बड़ा था नेता शायद कांग्रेस में कोई दूसरा नहीं हो, ये साथ हमारा भला हो सकता है। तो इसलिए साथियों इनके चुंगल में नहीं बोलना है। और बाबा साहब ने जाते जाते भी इशारा किया, बाबा साहब ने किधर इशारा किया? पार्लियामेंट की तरफ। वो कह के बैंक में कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर द रिमेनिंग पर्सन, सत्याग्रह मंदिर में दलितों को कब्जा कर लो, तुम्हारी शादी से बचाव प्राप्त हो जाएगा। मगर साथियों वहां नहीं जाना चाहते, हम वहां अपने लोगों को जिता के नहीं भेजना चाहते, हम ऐसे लोगों को भेजना चाहते जो हमारी मां बहन बेटी की इज्जत उठे।
जो आपने कोई शिक्षा छीन रहे हैं, तो ऐसे लोग को अधिकार में भेजने का हमने काम किया, उसका एक परिणाम है कि आज इस देश के अंदर 79 के बाद भी, आजादी के बाद भी हमारी स्थिति यह है कि साथियों आज भी हम लोग 5 किलो राशन के लिए हमारे लगे। तो ये स्थिति बनी क्यों? किसके कारण बनी? क्योंकि साथियों हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना और अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, न दोस्त को समझा न दुश्मन को समझा, और साथ हमने ऐसे लोगों को वोट दिया जिन्होंने हमें कमजोर बनाए रखने का काम किया। तो यदि आपको इस देश के अंदर मजबूत बनना है तो साथियों आप अपनी सरकार बनानी होगी। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक साथियों हमारा भला वाला नहीं है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आया कि आप बाबा साहब की बात को माने तो साथियों हम लोग क्या कर जिंदगी जी सकते हैं। और बाबा साहब ने जिंदगी आप क्या कहा कि जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो आप खुले में जाते कहा जाते वोट डालने के लिए, बंद कमरे में जाते हैं, और आप बंद कमरे के अंदर के लिए वोट डालते हैं तो साथ में खुले में नहीं, वहां भी जाके आप वोट में वोट डालते हैं। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कोई डरा देगा, कोई धमका देगा, इनका वोट छीन लेगा। तो इसलिए बाबा साहब ने उसका भी इंतजाम करते थे, उसका भी इंतजाम किया कि जब भी आप वोट डालें तो छुप कर डालें और वोट न डालें। बाबा साहब ने फिर भी हमारा देना, हमारी उंगली काटती है, हमारे पैर काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि साथ में हम 15 दिन के राजा बनते थे। चुनाव में हम लोग साड़ी मांगता है, कोई झाड़ी मांगता है, कोई अड्डा मांगता है, कोई बोतल मांगता है, कोई मुर्गी की दाम मांगता है। तो साथ में फिर हमारा राजा कैसे बनेगा? और साथ में हमारे लोग तो गरीब लोग तो चुनाव में नारे लगाते हैं कि जो बनाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो बनाएगा रंग उसकी वोट कम, और जो बनाएगा मिस्त्री भैया सारी वोट उसकी। आजादी के देश के अंदर सरेंडर किया 9 ईयर के बाद भी आपका वोट यदि दारू देकर चला जाएगा तो उसके बाद आगे कैसे बढ़ेगा? हम लोग इतने बड़ा शांत लोग हैं कि हमने महापुरुषों के 4 बच्चों को नहीं जाना। अरे बाबा साहब ने 4 बच्चों को बिना कफन के नहीं किया। यानी जो आदमी दुनिया का इतना ब्रिलियंट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो अपने बच्चों को कफन नहीं डाल पाया। आपके कंधे भी एक भी कपड़ा है, मेरे कंधे भी एक भी कपड़ा है, मेरे मुंह से एक भी शब्द निकला है तो मेरे बाप दादा की देन है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। हम लोग इतने आसान लोग हैं कि हमने बाबा की बात को नहीं माना। और जब बाबा की बात को नहीं माना तो आज ये स्थिति आप लोगों की, इस देश की सरकारें बोलती है कि 90% सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। 90% मतलब सरकारी स्कूल मतलब यहाँ पर सरकार बंद करने जा रही है। और सरकार ने 15 किलोमीटर की रेंज में एक और सरकारी स्कूल होगा। 15 किलोमीटर की रेंज में एक सरकारी स्कूल होगा। अब 6 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा 15 किलोमीटर कैसे बदल जाएगा? उसकी माँ छोड़ के आएगी या उसका बाप छोड़ के आएगा? वो कमाने जाएगा या अपने बच्चों को बदलना स्कूल छोड़ने जाएगा? मगर सरकार ने एक काम बढ़िया कर दिया है हमारे गरीब लोगों के लिए कि 1 किलोमीटर में 1 सरकार का सेवा खोल दिया। क्योंकि हमारे लोग यही तो चाहते थे कि ऐसी सरकारें बनाए, ऐसी सरकार बनाए कि भाई हमें बदलना कहीं ज्यादा कष्ट न उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने 1 किलोमीटर में 1 बदलना सरकार का भेजा खोल दिया। और अब तो एक नई स्कीम हो रहा है कि पुरुषों के लिए जो है अब महिलाओं के लिए बिल्कुल जो दारू को देने के वाला बनाया गया है। अब महिलाएं भी जाओगी आराम से पिए जा रहे, तो महिलाओं को ज्यादा देखने वाले स्कूल बंद करने को जा रहे हैं। अब मैं तो अभी हरियाणा से आया, हरियाणा में चिराग योजना शुरू कर दी। चिराग योजना में क्या होता है प्रोग्राम के कि जिसके माँ बाप की सालाना इनकम 1,80,000 रुपए होगी, यदि उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है तो हर बच्चे को 500 रुपए की फीस देनी होगी। अब यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1,000। मगर दूसरी तरफ उन्होंने स्कीम निकाली कि यदि आपको बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो सरकार 1,500 रुपए पर बच्चा देगी। तो 2 बच्चे तो कितने देगी सरकार? 3,000। अब हमारे लोग लेने काम करेंगे या देने काम करेंगे? हमारे लोग तो लेने का काम करेंगे। तो उन्होंने सरकारी स्कूल से अपने काम कराना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सामने वाला काम प्राइवेट में जाकर काम मतलब दाखिल करा दिया। अब ये सरकारी स्कूल बंद, जिनमें बच्चे ताले
ये सरकारी स्कूल में ताले नहीं लगे, ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य में ताले लग गए। अब जब ये ताले लग जाएंगे वहां पर, वहां का प्रिंसिपल फ्री, वहां का वाइस प्रिंसिपल फ्री, वहां के मास्टर फ्री, वहां का घंटी बजाने वाला फ्री, वहां का पानी पिलाने वाला, वहां का चौकीदार, वहां का लाइब्रेरियन, सब फ्री हो गए। अब सरकार देख रही है इनको पैसे कितने देंगे, बंद करो यहाँ पर, सरकार स्कूल बंद करेगी। अब सरकार जब स्कूल बंद कर देगी तो साथ में मतलब खाली जमीन पड़ेगी कि हमारा देश का प्रधानमंत्री तो महान है, वो तो वैसे ही पूरे देश को बेचने में लगा है, लाल किला बेच दिया, रेल बेच दी, भेड़ बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया। तो साथ में कह रहा है स्कूल पे को खाली जमीन पड़ेगी, हम उसे सरकारी स्कूल से खरीदते हैं और हम आकर देंगे। आपने तो कोई एक ही स्कूल खरीदने की पोजीशन है भाई, मैं तो नहीं खरीद सकता, फिर कौन खरीदेगा सरकारी स्कूल को? अडानी अंबानी खरीदेगा। अब या तो अडानी में बोर्ड लग जाएगा या अडानी प्रॉपर्टी को ले लेगा। अब सरकारी स्कूल में जहाँ आपने नाम लगाया प्राइवेट में लगाए थे, 1 या 2 साल के बाद सरकार बोलेगी कि भाई अब हमारा बजट नहीं है, अब हम आपके बच्चे को 1,500 रुपये भेज देते, आपको पढ़ाना पढ़ाओ और नहीं तो अपने नाम पर डालो। अब यदि तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है तो 5,000 रुपये आपकी फीस लगेगी। अब आप मांग रहे हैं नाम डालो 5,000 कहाँ से देंगे, 15,000 रुपये हम कमाते हैं, 10,000 फीस कहाँ से देंगे? आप सोच रहे हैं चलो सरकारी स्कूल में चलते हैं। अब सरकारी स्कूल में जाने वाला ताला और यदि ताला नहीं मिलेगा तो रानी अंबानी का बोर्ड में लगा देगा, तो साथ में आपके बच्चों का भविष्य बहुत सरकार देख रहा है ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकारें बनाएं, तब साथियों आपको फायदा होगा। और ये जितनी सरकारें बनी आकर इन्होंने सिवा तुम लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आपने बाबा साहब की नौकरी इतनी बात मानी कि साथियों बाबा साहब के जाने के बाद 60 साल अपने कांग्रेस की सरकार चलाई नहीं चलाई। 60 साल की सरकार के अंदर कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस में गांधी ने तो पहले 3 बंदे निकाले कि भाई गांधी ने 3 बंदे, एक में मुंह बंद करता है, एक में आंख बंद करता है, एक में कान बंद करता है, तीनों चीजें बंद करके देखो कोई आदमी, यदि इसका मुंह बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगी तो सिवाय देगा दूसरी चीज नहीं। इस कांग्रेस ने तुम्हारी जिंदगी में सिवाय देगा कोई दूसरी चीज नहीं दी और सिवाय मुंह बनाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं कहा। क्या आप लोगों ने ये 3 बंदर दिखा दे, मुंह बना दे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुना, बुरा मत बोलो, एक नारे लगा रहे हैं क्योंकि जहाँ अच्छी बात है हमें जाना है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे फार्मूले तुम्हें दे दिए कि हम उसी को और कांग्रेस ने आप 4 बार में 5 बार नहीं किया तक आप कांग्रेस ने 4 बार किया आपसे क्योंकि वो जानते हैं गरीबों की नस्ल है, तो उन्होंने नस्ल को पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा गरीबी दूर करेंगे। अब गरीब कौन है? गरीब तो हम ही लोग हैं। तो हमने कहा बढ़िया सरकार है, गरीबी दूर हो जाएगी हमारी। तो उन्होंने कहा गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगार भी हम ही लोग हैं गरीब लोग, तो बेरोजगारी दूर करेंगे। और तीसरी चीज उन्होंने महंगाई दूर करेंगे। अब महंगाई की बात भी हम लोगों को करती है। और चौथी बात की कि भाई हम लोग देश में भ्रष्टाचार दूर करेंगे। क्या चावल से कोई चीज कम हुई? 60 साल की सरकार चलाने के बाद भी 4 मतलब नारे दिए और 4 में से एक ऊपर में काम नहीं कर पाए। एक भी चीज आपकी दूर नहीं कर पाई, ना तो आपकी गरीबी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई, ना भ्रष्टाचार दूर हुई, ना आपकी बेरोजगारी दूर हुई। वहीं की बढ़ तो गई मगर कम नहीं हुई। तो साथ ही उसके बाद इनका आपस में झगड़ा तो सभी में होना परिवार के अंदर, तो झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा 60 साल तुमने सरकार चला दी और चाचा लगे उनकी जगह हो गए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे संसद हो गई। तो उन्होंने कहा एक तो गरीब लोग तो इनको तो मूर्ख बना दो, ये तो मूर्ख बनाने बोलते देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर इनका इंतजाम कर ली। तो भाई बीजेपी आ गई। अब बीजेपी ने आगे क्या कहा? बीजेपी ने और बड़ा झूठ बोल दिया और हमारे लोग झूठ पे भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कहा? भाइयों बहनों चिंता मत करना, कांग्रेस की आपने 60 साल सरकार चलाई है, ये भी आप देना मुझे 60 महीने का मौका दे दो। 60 महीने का मतलब समझते? 5 साल। आपने कहा कि 60 साल मौका देते हुए 60 महीने दुखी हो जाए। हम तो भाई देने में तो लड़े, हम सरकार तो बनाएंगे नहीं अपनी, हम तो तुम्हारी बनानी है बस। तो हमारे बाबा उनकी सरकार बने मतलब उनके बाद तो उन्होंने भी नहीं लाने के लिए उन्होंने कहा भाई और बहन जब हम तो पूंजीपति आदमी हैं, हम पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, हम वाले लेना हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी सरकार बनाओ। तो कानून ने 60 साल धनी करता किया है। हम 100 दिन में विदेश से उसे जाएंगे और हर गरीब का कानून 15 से 20 लाख
हमारे तो खुश हो गए कि भाई 15 से 20 लाख रुपए यदि आ गए तो हमारे तो 8 बच्चे एक ये बीटे 10 आदमी यदि 20 लाख रुपए आ गए तो भाई 2 करोड़ रुपए आ गए तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सबने अपना हिसाब किताब लगा लिया कि भाई 2 करोड़ रुपए आ गए और मैं कहा ये तो देखो पैसा है आपको, इसके बाद आपको क्या क्या करने, हम आपके बेटों को नौकरी देंगे 1 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी हम आपके बेटों को देंगे। आज 11 साल की सरकार चलते चलते हो गए, 11 साल में कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? 22 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। क्या आपके बेटों को 22 करोड़ नौकरी मिल गई? अरे 22 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 12 करोड़ नौकरी आपने छीन ली है। 22 करोड़ नौकरी देने के झांसे में 12 करोड़ नौकरी आपने छीन ली है। कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। हमारे लोगों ने हिसाब किताब नहीं सुन दिया तो देश के गृह मंत्री को पकड़ लिए, इतनी ऐसी मीटिंग चल रही थी जबकि देश का गृह मंत्री क्या नाम था? अमित शाह। अब अमित शाह जो अपनी कड़ी बात कर रहा है प्रदेश का गृह मंत्री, तो हमारे लोगों से सामान के लिए जो आप 20 लाख रुपए दे रहे थे 15 लाख रुपए दे दो भाई हमारे। तो मैं ये तो हमारा जुर्म था, ये तो हमारा मजाक था, हमने मजाक करा तो तुम्हें ये तो देने वाली बात थोड़ी होती है। ये तो चुनाव स्टैंड था, हमने भाई बोला, आपने मान लिया, आपने बोल दिया हम क्या करेंगे, ये कोई देने वाला से करने था, ये कोई पैसा वसूल नहीं है। तो फिर मोदी को पकड़ लिया उन्होंने कि भैया वो पैसे तो दे ही ना गृह मंत्री, तो भाई नौकरी दे जो आपने वादा किया था। कह रहे कौन सी नौकरी? कि साहब आपने 2 करोड़ नौकरी की बात है। कह रहे कोई बात नहीं, नौकरी कि आपके बेटे ने क्या काम किया? कि साहब मेरा इंजीनियर बना है। क्या आपके बेटे ने क्या किया? मेरा बेटा एमबीबीएस किया है, मेरा बेटे ने मेरा एलएलबी किया है, मेरा बेटा पीएचडी कर गया है। तो कहते कोई बात नहीं, पकौड़े चलो भाई, ये भी तो एक नौकरी है। यानी पकौड़े चलने को वो नौकरी बता रहा है, तो क्या आपने अपने बेटों को एमबीबीएस पकौड़े चलने के लिए बनाया था? ये मेरी नेता को मंजूर नहीं है, मुझे भी मंजूर नहीं है। क्या वो मंजूर है कि आपका बेटा एमबीबीएस बने, आपका पीएचडी करे और उसके बाद फिर आपका बेटा पकौड़े चलने वाला बन? तो ये सरकार आपको वोट बनाने लगी है। तो इसके साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सरकार बनाएं, और जब अपनी सरकार बनाएंगे तो साथियों तब आपकी बात बनेगी, और नहीं तो ऐसे बाबा भी आएंगे, बाबा हमारे सुबह 4 बजे उठता था, कभी सर्विस से करता था, कभी काम करता था, कभी नौकरी में करता था, 1.5 लाख का आदमी था। नाम बताओ उसका, बाबा रामदेव। दिल्ली में सलवार पहन के भागा था रामलीला मैदान से, और वो कहता था आप लोगों से कि भैया हम 100 दिन में मतलब काला नंबर हो जाएंगे, और आप लोगों से मतलब बोलता था कि 35 रुपए प्रति डीजल लोगे, ये 100 रुपए वाला लीटर लोगे, आप लोगों ने सब 35 वाला लोगे। तो ये सब लोग ड्रामा कर रहे थे। अब उसकी गरीबी में दोनों होगी, मगर आज मैं आपको बताता हूँ 100 के प्रति और गुंडे का 10 नंबर आ गया 1.5 लाख आदमी का। इतना माल आपने उसका पतंजलि ने खरीद लिया, और उसके चेला का महीना एक चिट्ठी भेजता था कि जो इसे पिएगा उसे हार्ट अटैक नहीं होगा। वो किशन क्या नाम था उसका? बालकिशन आचार्य। अब उसको हराने में हार्ट अटैक हो गया, वो चिट्ठी मतलब ने पी नहीं, और वहां कहा गया एक सिकंदर का एक छल्ले लगा गया। तो ये आपको सिर्फ वोट बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकारें जल्दी बना लें। गरीब आदमी सरकार से क्या मांगता है? रोटी कमा मकान, इससे ज्यादा तो मांगते नहीं लोग।